ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि तुम भगवान को याद करते आए हो, अब जागो। तो आज खुद को भगत का टाइटल क्यों दिया? माना हम बीके को भगवान ने क्यों भगत कहा? उत्तर है, देखो, सच्चे भगत कौन है? भक्ति किसकी पूरी होती है और भक्ति का फल किसको मिलता है? ये टॉपिक हमने YouTube पर 2-3 रखे हैं। एक ज्ञान भक्ति और वैराग्य में अंतर क्या है, कैसे होता है और भक्ति का फल किसको मिलता है, ये 2-3 टॉपिक रखा है, वो भी आप सुनना। अभी ये जो भगत कहा वो इसीलिए कि अभी हम ज्ञानी हैं, लेकिन भक्ति किसने शुरू की? द्वापर में पहले जो नीचे उतरते हैं वो है देवी देवताओं की आत्मा जो ऑलरेडी सृष्टि पर होती है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है। जब आधी कला हो जाती है, दुख शुरू होता है, तब भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो शास्त्रों जो भी बने हैं वो बनाने वाले और भक्ति शुरू करने वाले वही आत्माएं हैं जो देवी घराने की है। 9 लाख आत्माएं ही मुख्य आत्माएं हैं इस सृष्टि पर। तो इसीलिए हम भक्ति भी पहले शुरू करते हैं और भक्ति का फल जो गीता में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। हर एक धर्म वाले कहते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि भक्ति का फल है क्या और कैसे देंगे, कहाँ देंगे, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए आज कहा कि तुम सच्चे भगत हो और याद करते आए हैं, इसीलिए आपको भगवान मिले हैं। तो हम बहुत खुश नसीब है जिसने भगवान को पहचाना है। ओम शांति। आज मुरली में आया कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो सिर्फ पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि योग के प्रयोग से बीमारी भी ठीक हो सकती है, तो ऐसा क्यों कहा कि मैं आशीर्वाद नहीं करता? उत्तर है, आज जो भी बताया मुरली में कि जो चाहे वो कर सकता भगवान, बीमारी आदि भी ठीक कर सकता, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता, ये सब बिलीफ दुनिया वाली मनुष्य आत्माएं करते हैं।
सोचते हैं भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ कि वो आशीर्वाद नहीं देता, ये काम उनका नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना, जानी जाननहार है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कई बार मुरली में आया है कि मेरा ये काम नहीं है कि पत्ते बैठ के हलाऊं या दूसरे के मन के अंदर जाके झांकूं, ये काम मेरा नहीं है, सृष्टि परिवर्तन का काम है। तो इसीलिए यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि परमात्मा और मनुष्य आत्मा, चाहे वो देवी देवता है, दोनों में क्या अंतर है, ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा या देवी आत्मा या कोई शक्तिशाली महान आत्मा, वो मनुष्य की फेवर कर सकता है, उसकी शक्ति से आशीर्वाद दे सकता है या किसी को मदद कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि पहले बहुत सारी ऐसी आत्माएं थी जो सिर्फ एनर्जी से सबको प्रॉब्लम भी दूर कर सकती थी, बीमारियां भी दूर कर सकती थी। तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का काम है, मेरा नहीं है, क्योंकि भगवान उनको कहा जाता है जो जिनके लिए सभी आत्माएं समान हैं। अगर वो भी फेवर करे तो फिर उसको वो तो मनुष्य जैसा हो गया ना। तो भगवान हमेशा तटस्थ है और सब कुछ उनका नियम अनुसार चलता है। अगर वो करना ऐसा करे तो उनको तो सबके लिए समान करना पड़े। अगर वो हमारी बीमारी समाप्त करे तो सिर्फ बीके नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं की बीमारी दूर करना पड़े, तो फिर कर्म का नियम रहता ही नहीं है। तो सारी दुनिया जो चलती है वो कर्म के नियम अनुसार चलती है और वो तटस्थ है, इसीलिए भगवान कहा जाता है। तो आशीर्वाद करना वो अलग चीज है और योग का प्रयोग वो अलग है। इसीलिए कहते हैं, कहा ना कि मैं पावन बनने की युक्ति बताता हूं। तो पावन बनने की युक्ति का अर्थ है हमारे जब पाप कर्म, नेगेटिव एनर्जी जब भस्म होती है तो हम उनकी शक्ति से पावन बनते हैं। तो वो युक्ति बताते हैं कि कैसे उनसे जुड़ना है, कैसे संकल्प चलाना है, कैसे धारणाएं करनी है, कैसे शक्ति खींचनी है और संचित कर्म भस्म करना है। उसके लिए सारे राज बताए, कैसे दुनिया चलती है, क्या होने वाला है, ये सारी बातें बताता है। लेकिन किसी को ऐसे आशीर्वाद से कुछ अच्छा नहीं कर सकता वो। तो इस बातों को जो समझते हैं और जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, वो संचित कर्म भस्म कर जीवन में बीमारी और प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज तो साइंस ने भी ये सब ढूंढ लिया है, मैंने सब टॉपिक रखे हैं। तो इसीलिए ये जो भी यहाँ कहना चाहते हैं बाबा, तो यही बात है कि वो सिर्फ सिखाते हैं, करना हमारे हाथ में है, करो ना करो ये भी ये नहीं कहता, करो आपको अच्छा लगे तो करो। इसीलिए योग के प्रयोग सब सफल नहीं होते हैं, क्योंकि साथ में कर्म जुड़े हैं और बहुत सारी चीजें जुड़ी है उनके साथ। तो जो भी इस बातों को समझता है वो अपने संचित कर्म भस्म कर उस प्रॉब्लम बीमारी को हटा सकता है। और जो नहीं समझता वो भोगना भोग कर करेगा, क्योंकि अभी समय यह है कि चाहे भोग कर चाहे योग से अपने सब पाप कर्म भस्म करना है। ये समय चल रहा है, क्योंकि उसके बिना परमधाम कोई जा ही नहीं सकता। तो यही एक अच्छा टीचर भी है ना। जैसे हम माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों का होमवर्क कर नहीं देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं
कि ऐसा करो, ऐसा ये होता है, उसकी बुद्धि को खोलते हैं, समझाते हैं, फिर होमवर्क तो बच्चा ही करेगा ना, माँ बाप थोड़ा करके देगा या टीचर थोड़ा करके देगा। तो ये बात जो अच्छी रीति समझ जाते हैं वो योग में पक्का होकर सब कुछ कर सकते हैं। ओम शांति।